हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 बच्चों। आज हमारी डेट का है 8, ठीक है। और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा उपविषय क्या है बच्चों? ग्लोबल तथा अक्षांश, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं। पहली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक रूप प्रतिरूप है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे हमें एक ग्लोब दिखाया गया है कि ये जो इसकी ऊपर की साइड है इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और ये जो है इसे बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, ठीक है बच्चों। ये जो हमारी लाइन जा रही है बीच में, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसे क्या बोलेंगे हम? विषुवत वृत्त, ठीक है। फिर ये नीचे का जो हमारा हिस्सा है इसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे का लास्ट पोर्शन, लास्ट जो है बच्चों हमारा, इसे बोलेंगे हम दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। पढ़ते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, ये है ना बच्चों। तो ये जो सुई है ये झुकी हुई अवस्था में है, ठीक है, जिसे अक्ष कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने देखा था जिस पर से सुई होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे अभी हमने देखा था वो इस आधे भाग को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इसके आधे भाग को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इसकी जो बीच की लाइन है ये क्या है हमारी? विषुवत वृत्त, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है? अब नीचे बढ़ते हैं कि विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि बच्चों कि जो विषुवत वृत्त की सभी ध्रुव जो होती हैं एक स्थिति सभी समांतर होती हैं, वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की कोणीय दूरी 90 डिग्री है। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों पर 90 समांतर वृत्त हैं। प्रत्येक समांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूर हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये जो इसके जो बीच में जो डॉट है ये क्या हमारी? उत्तर ध्रुव, ठीक है। और ये जो बच्चों हमारी ये जो हमारी लाइन जा रही है ये इस तरीके से क्या बोलेंगे हम? विषुवत वृत्त है ये हमारी, ठीक है। जो रेखा हमारी वो है ये, ठीक है बच्चों। अब नीचे देख लेते हैं। नीचे क्या दे रखा है हमें? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ग्लोब क्या है? तो बच्चों आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? यहाँ से ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है बच्चों। बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या देना है? विषुवत वृत्त को परिभाषित करना है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारे सेकंड का आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों हमारा? ग्लोब में कुल कितने अक्षांश हैं, ठीक है बच्चों। अभी हमने पढ़ा है बच्चों इसमें कितने अक्षांश हैं हमारे? 180 अक्षांश है बच्चों यहाँ पे हमारे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे 180 अक्षांश, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों।
तो ये थी हमारे आज की वर्कशीट बच्चों, जो यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।